हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथी क्लिनिक। आज फिर से जैसे हमारी बेराइटा की सीरीज़ चल रही है तो बेराइटा की ही एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर इजी लर्निंग। और ये सिर्फ होम्योपैथ्स के लिए है ताकि हमें इजीली होम्योपैथिक रेमेडीज़ याद हो सके, नॉट फॉर द लेमैन कि हमने बोला और आप उसके अकॉर्डिंगली समझो कि आपके लिए रेमेडी बनाई गई है। नो, प्लीज़ कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ बिफोर टेकिंग इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी रेमेडी है बेराइटा सल्फ्यूरिका, द विथड्रॉन क्रिटिक इन अ हरी या अ टिमिड सोल विथ साइलेंट फायर, ये इसका एक मेन थीम है बेराइटा सल्फ का। तो आज जो हम बात कर रहे हैं बहुत यूनिक रेमेडी बेराइटा सल्फ्यूरिका की, जो कि मिक्सचर है बेराइटा एंड सल्फ़र की क्वालिटीज़ का, मतलब कि टिमिडिटी और क्रिटिक का। सल्फ़र इज़ अ क्रिटिक, हॉट पर्सन, इरिटेबल, ठीक है ना, एंटी सोडा, किंग ऑफ एंटी सोडाज। और उसी तरफ बेराइटा क्या है? बेराइटा पर्सन जो सा होता है, टिमिड होता है, बैशफुल होता है, चाइल्डिश बिहेवियर वाला होता है, लो आईक्यू कह लो या लो लर्निंग पावर होती है इसके अंदर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा इंसान जो अंदर से डिपेंडेंट और इनसिक्योर है पर फिर भी बाहर से हर चीज़ को परफेक्शन में चाहता है। अ साइलेंट क्रिटिक, जो कुछ कहता नहीं पर सब कुछ ऑब्जर्व करता है, यही है ना इसका। तो केमिकल कॉम्बिनेशन बेरियम एंड सल्फ़र है। बेराइटा जो सा है चाइल्डिश, शाय, वीक मेमोरी और डिपेंडेंसी वाला है। सल्फ़र जैसे मैंने बताया कि क्रिटिसिज्म इसमें है, इरिटेबिलिटी है, गर्म टेम्परामेंट वाला है सल्फ़र पेशेंट, ठीक है ना। तो अब मैंने काफ़ी सारी कंसल्ट की रिपोर्टरीज, हमारे इतने ग्रेट राइटर्स एंड बड़े मटीरिया बड़े राइटर्स जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्चेस की, तो उनमें से मुझे दो के बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा। स्कॉल्टन का एंड डॉक्टर राजन शंकरन की सोल ऑफ रेमेडीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इन दोनों ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है कि ब्राइटर सेल्फ का जो पेशेंट होता है वो ब्राइटर सेल्फ होती है। उसके अंदर क्या होती है? डिपेंडेबल है, डिग्निफाइड है, हार्ड वर्किंग इंसान है। वो अपने हार्ड वर्क से हाई पोजीशंस को अचीव कर सकता है ओनली इफ उसके ऊपर पीछे किसी का अच्छा सपोर्ट इन द सेंस कि उसको हर एक चीज़ में उसको आगे आगे करने वाला, येस यू कैन डू इट, ऐसे वाला। प्रॉब्लम कब आती है? जब उसका एनवायरनमेंट न्यू आ जाता है, नए लोगों से मिलता है, न्यू सेटिंग में जाए ये पर्सन, तो वो फियर उसके अंदर आ जाता है, फियर ऑफ रिडिक्यूल उसमें एक्टिव हो जाता है कि लोग मेरे पे हंसते हैं। और स्कॉल्टन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अगर सपोज़ करो एक हस्बैंड वाइफ या बॉस एंड उसका जो एम्प्लॉय है या कहीं पर भी फ्रेंड्स में ही अगर एक बेराइटा सेल्फ है, तो बेराइटा सेल्फ का पेशेंट जिनसे होता है वो चुपचाप से सबकी जो बातें हैं वो सुनेगा और वैसे ही करेगा, जो उसको ऑर्डर्स मिले वो वैसे ही करेगा। तो पहले स्टार्टिंग में उसके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ डूइंग वट एवर आई से, पर बाद में वो इरिटेट हो जाएगा कि अपना माइंड क्यों नहीं यूज़ करता है, राइट। और यही बेराइटा सेल्फ का पेशेंट क्या करेगा? जब वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा दूसरा पर्सन, तो ये अपने अंदर क्रिटिसिज्म लेकर आ जाएगा कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को ये हमेशा मेरे पे हंसते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं, राइट। तो अब हम इसकी कैरेक्टर एनालॉजी अगर देखूँ, जैसे मैं हमेशा किसी न किसी से मिलाती हूँ, तो होमर सिम्पसन फैमिली का होमर सिम्पसन से अगर हम करें तो मेरे को वो बहुत क्लोज इसका लगता है कि वो लेज़ी भी है और क्रिटिक भी है, अंदर क्रिटिसिज्म भी करता है, उसका आईक्यू भी उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग जो कार्टून कैरेक्टर है होमर सिम्पसन, हम उसको ले सकते हैं इसमें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द निमोनिक्स। निमोनिक्स में हम लोग माइंड के लेंगे बेराइटा में, और सल्फ्यूरिका को हम लोग फिजिकल स्टेट में एक्सप्लेन करेंगे। बेराइटा का बी इज़ फॉर बैशफुल और टिमिड पर्सन है, शाय स्टूडेंट है, जवाब आता है पर फिर भी बोलता नहीं, लोगों के पीछे छुपेगा कहीं मुझसे सर क्वेश्चन ना पूछ लें। ए इज़ फॉर एंग्जाइटी एंड एंटिसिपेशन, इसके अंदर होगा कि नए लोगों से मिलते वक्त उसके अंदर उसका हार्ट जो सा बहुत तेज़ भागता है, डर लगता है उसको, एंग्जाइटी एंड एंटिसिपेशन। आर इज़ फॉर रेस्टलेस, हरिड एंड इरिटेबल पर्सन होता है ये, बार बार टाइम चेक करेगा कि इतना लेट क्यों हो रहा है, रेस्टलेस रहता है, हरिड होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो, ऐसा होता है। इरिटेट हो जाता है जब
फटाफट काम नहीं होता है। वाई इज़ फॉर यर्न्स फॉर ओपन एयर। इसकी सब प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसको ओपन एयर में ले जाओ, उसकी बॉडी काम हो जाएगी। क्लोज रूम में सफोकेशन होएगी, बाहर जाते ही रिलैक्स हो जाएगी। देन टी इज़ फॉर ट्रेमर्स, टिक्स, एपिलेप्सी, बहुत अच्छा काम करती है इसमें। नर्वस जर्क्स होते हैं, फेंटिंग आफ्टर इमोशनल इंसल्ट्स, थोड़ा सा इमोशनल इंसल्ट हुई, फेंट हो गया, नर्वसली जर्क, ऐसे ऐसे जर्क होएगी इसकी बॉडी। देन ए इज़ फॉर एपेथी एंड वीक मेमोरी। तो वो कहेगा मुझे याद दिला देना, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, मुझे याद दिला देना कि मुझे ये काम करना है, या मुझे याद दिलाओ, राइट। तो वो वीक मेमोरी होती है, भूल जाते हैं लोग जल्दी। अब इसकी फिजिकल स्टेट या फिजिकल स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो सल्फ्यूरिका में एस इज़ फॉर स्किन इरप्शंस, वॉट्स इसके अंदर रहता है, थिक वॉट मतलब स्किन हो जाती है, वॉट्स होते हैं इसके अंदर, स्लो हीलिंग होती है, इंड्यूरेशंस होते हैं ग्लैंड्स के इसमें। यू इज़ फॉर यूटराइन ट्रबल्स, लुकोरिया होगा, स्कैंटी मेंसेस होएगा, वर्स बिफोर पीरियड्स। एल इज़ फॉर लिम्फ ग्लैंड्स स्वोलन, उसके नेक के, थ्रोट के, सारी बॉडी का कुछ भी है लिम्फ ग्लैंड्स उसके स्वोलन रहेंगे, ठीक है। पी इज़ फॉर पेनलेस पैरालिसिस होगा इसके अंदर, राइट साइड स्पेशली अपर लिम्स का। एच इज़ फॉर हिस्टेरिकल फिट्स रहेंगे, क्राइंग या फेंटिंग आफ्टर स्पेल्स, वो अंदर ही अंदर होता है ये पेशेंट, बाहर नहीं किसी को कहता कि मेरे को कुछ हो रहा है या कुछ है, अपने अंदर ही वो रोता है, तो उसकी वजह से कई बार ये फेंटिंग स्पेल्स इसमें आ जाती हैं आफ्टर इंसल्ट। देन अगेन यू इज़ फॉर यूरिनरी वीकनेस, स्पेशली इन एल्डरली पीपल, क्योंकि इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स होते हैं कई बार, प्रोस्टेट वगैरह, इन सब की वजह से यूरिनरी वीकनेस भी होती है। देन आर इज़ फॉर रेक्टल पाइल्स एंड मॉइस्चर, उसका रेक्टम जो है मॉइस्ट रहता है, कांस्टेंट डैम्प फीलिंग रहती है उसको रेक्टम में पेशेंट को। आई इज़ फॉर इंडोलेंस, यानी लेज़ी पर्सन है, मेंटली फिजिकली लेज़ी पर्सन है। सी इज़ फॉर कैटरैक्ट एंड ग्वाइटर, बल्जिंग आइज होगी, ओपेसिटी होगी, ग्वाइटर स्वोलन ग्लैंड होगा ये नेक का, राइट। एंड ए इज़ ऑलवेज वर्स व्हेन कन्फाइंड, यानी इसको बंद कमरों में रखो या अंदर रखो, वार्म रूम में रखो तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसकी, एंड बेटर इन ओपन एयर। अब इसकी हम जनरल मोडालिटीज़ की बात करें, वर्स इन मॉर्निंग, नाइट, वार्म रूम, क्लोज रूम्स, डैम्प वेदर, हर एक चीज़ में इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, एग्जर्शन से, बेदिंग से, ऊपर नीचे आने जाने से, कुछ भी काम से। बट एम्लियोरेशन कहाँ पे होएगी, जब वो ओपन एयर में जाएगा और स्लो वॉकिंग करे। इसकी डिज़ायर्स फॉर स्वीट्स है एंड एवर्जन टू कंपनी, क्योंकि वो उसको लगता है कि लोग मेरे पे हंसेंगे, कॉन्वर्सेशन, मेंटल वर्क, एवर्जन है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इसका देखें तो फ्लेबी, वीक, चिली पेशेंट है, फेंटिंग टेंडेंसीज वाला है। और अगर हम इसके कंपैरिजन करें बेराइटा काब से, चाइल्डिश है, डिपेंडेंट है बट नॉट क्रिटिकल। सल्फर पेशेंट जो सा है आउटस्पोकन क्रिटिक है, लाउड है, बट जो बेराइटा सल्फ है वो साइलेंट क्रिटिक है, अपने अंदर अंदर हाइड इमोशन और अंदर बहुत डीप फील करता है सब चीज़ों को, बट बाहर नहीं किसी को कहेगा। ब्राइनिया जो सा है वो विड्रॉन ड्यू टू ड्राइनेस, और उसके अंदर फियर ऑफ रेडिक्यूल नहीं है कि लोग मेरे पे हंसेंगे, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट वो इंडस्ट्रियस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका असेंस क्या निकला, अ टिमिड डिपेंडेंट पर्सन, इनवर्डली क्रिटिकल पर्सन है ये, फियर्स रेडिक्यूल, अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट्स, फील्स बेटर इन ओपन एयर। फिजिकली इसका देखा जाए तो ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस हैं, इरप्शंस हैं, पैरालिसिस है, और मेंटली एंशियस पर्सन है, इमोशनल है, क्वाइट एनालिटिकल है, अंदर ही अंदर वो एनालाइज करता है लोगों को, क्वाइट। तो ये विड्रॉन क्रिटिक है, हु हाइड्स इमोशन बिहाइंड द साइलेंस। इनसाइड उसके अंदर एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो ऑफ थॉट्स, बर्निंग थॉट्स उसके अंदर चल रही होती। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज बेराइटा सेल्फ। आई होप आपको ईजीली समझ आई होगी बेराइटा सेल्फ। और अब एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डू पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता लगे कि ये मेरी रेमेडीज़ आपको सही लगती हैं या नहीं लगती हैं। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। और फिर से लेमैन के लिए है कि डोंट टेक दिस मेडिसिन ऑन योर ओन, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पज़।
consult your nearest homeopath. Yes. Bye from Dr. Saranjit Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. We'll see you next time with another remedy.